नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। इस समय हम आ रखे हैं कण्वाश्रम। तो आप ये सोच रहे होंगे हम कण्वाश्रम मवाकोट संपर्क मार्ग आपको दिखा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी समस्या से अवगत करा रहे हैं जिससे हज़ारों लोग जूझ रहे हैं। इन्हें भाबर क्षेत्र के हज़ारों काश्तकार जो खेती-बाड़ी करते, जो धान की रोपाई कर चुके थे बरसात में बारिश होने पर, उनके सामने इतनी गंभीर समस्या हो गई है कि पिछले 10-15 दिनों से हमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई सिंचाई का पानी नहीं पहुँच रहा है, आप दिखा नहीं रहे हैं। तो कहने को तो सरकार ने नगर निगम बना दिया है, लेकिन आज भी हज़ारों लोग खेती-बाड़ी करते हैं, खेती करके ही जीवन यापन करते हैं। बहुत से लोग तो खेती का अनाज बेचकर अपना घर परिवार भी चलाते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आ गई है। कण्वाश्रम मवाकोट संपर्क मार्ग तो जैसा था उससे भी ख़राब स्थिति में है, बद से बदतर है। लेकिन आज हम आपको नहीं दिखा रहे, आज हम आपको दिखा रहे गंभीर समस्या जिससे जूझ रहे हैं भाबर के सैकड़ों हज़ारों लोग, जिनके खेतों में पानी नहीं पहुँच रहा है। तो इस समय हम साइफन में हैं, जहाँ से दोनों जगह पानी डाइवर्ट होता है। तो दिखाते हैं आपको यहाँ पर से पानी कैसे जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है किसानों को समर्पित है, खेती करने वालों को समर्पित है। तो चलिए फिर आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं भाबर क्षेत्र के जो हमारे किसान भाई हैं जिनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा। तो पहले कैसे पहुंचता था आपको बताते हैं। ये बहुत पहले लगभग 1972 में यहाँ पे सिंचाई के पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुँचाने की व्यवस्था करने के लिए साइफन बनाया गया था। ये साइफन है, यानी कि यहाँ से पानी को अंडरग्राउंड करके सामने वाले छोर पर नहर में डाल दिया गया था। और सामने वाली नहर से पूरा जो पदमपुर की बेल्ट है, पदमपुर, घमंडपुर, सत्ती चौड़, गोरखपुर, कोटला, खूनीबढ़, ये पूरी जो बेल्ट थी उसको पानी सिंचाई का यहाँ से मिलता। थोड़ा जूम करके बताता हूँ। तो ये अंडरग्राउंड पानी यहाँ से चला जाता था, आगे नहर है, उस नहर से पूरी बेल्ट में पानी चला जाता था। लेकिन फ़िलहाल अब इस साइफन की स्थिति ऐसी है कि में पानी की एक बूंद नहीं है। पूरा जब पानी आगे से आ ही नहीं रहा है, कण्वाश्रम से पानी यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। और अभी आपको बताएंगे कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है पानी को पहुंचाने की। ये कुकरेती जी हैं, सिंचाई विभाग के बहुत पुराने कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये अक्सर यहाँ आते रहते हैं। तो अब जो ये पहले आप इसको देखिए, पहले ये पानी से लबालब भरा रहता था। यहाँ पर एक मंदिर भी है, थोड़ा आपको बता दें। ये पूरी जो बात है आपके लिए जाननी ज़रूरी है। हमारा जो कण्वाश्रम क्षेत्र है ऋषि मुनियों का क्षेत्र रहा है। अब देखिए, अब पानी पहले अंडरग्राउंड करके, यहाँ से पानी को अंडरग्राउंड करके सामने वाले छोर पर जो नहर बनी वहाँ तक पहुँचा दिया जाता था। अभी इस यहाँ पर एक जुगाड़ का काम हो रहा है नहर बनाने का, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले आपको बता रहे हम, पानी यहाँ से अंडरग्राउंड जाता था सामने की नहर में, सामने की नहर से पूरा भाबर का जो क्षेत्र है सिंचित हो जाता था। तो अभी यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। पहले यहाँ पर आने में बहुत डर लगता था, इतना पानी इसमें गिरता था, वो भी इस समय जबकि नदी में बहुत पानी है। लेकिन इस साइफन में पानी ही नहीं है। इसकी स्थिति देखिए आप, क्या सूखा हुआ है ये। कभी ये पानी से लबालब रहता था और यहाँ पर जाने में भी बहुत डर लगता था। लेकिन अब लोग देख रहे हैं बारिश होने के बाद, बारिश तो कोटद्वार में बहुत पहले से होती आई है। चलो, एक मंदिर भी है तो थोड़ा कहानी बता देते हैं आपको। इससे तो सारा ही नुकसान हुआ है। और यहाँ पे कुकरेती जी हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, वो ज़्यादा जानते हैं। वो बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये सुरक्षा, ये अगर नहीं बनाया होता चैम्बर सीमेंट का, ये चैम्बर नहीं बना होता, तो ये जो पानी है, ये पानी जो है अगर ऐसे जाता इसके किनारे किनारे, तो ये जो पुल, एकमात्र पुल है ये मालन पार के लिए कनेक्टिविटी का भी एकमात्र ये पक्का पुल है। और ये पुल भी निश्चित तौर पर खतरे की जद में आ जाता। लेकिन चूँकि यहाँ पर एक सीमेंट का ब्लॉक है, मतलब वाल टाइप की बनाई हुई है, तो पानी जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया है। तो फिलहाल तो अच्छा है, ये पुल हमारा सेफ़ है। कण्वाश्रम का पुल हो जाता क्षतिग्रस्त अगर यहाँ पे बनी नहीं होती ये सुरक्षा दीवार। तो ये दीवार बनी हुई है जो इसने रोका हुआ है पानी को, और यहीं से अंडरग्राउंड होकर पानी सामने चला जाता था। ये साइफन है, साइफन का भी पानी से लबालब भरा रहता था। अब इसको देखिए आप, इसकी क्या स्थिति है। और यहीं से पानी जो है पदमपुर की बेल्ट में जाता है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है। तो ये 1972 में ये सिंचाई की पानी की व्यवस्था की गई थी भाबर क्षेत्र के लिए। 1972 में वो नहर जो कण्वाश्रम से आती है और पूरे भाबर क्षेत्र को हरा भरा करती है, पानी पहुँचाती है, वो इस साइफन के ज़रिए जाता था। इस साइफन की स्थिति देखिए, बिल्कुल सूखा हुआ है ये। तो स्थिति बहुत ख़राब है। अभी हम आगे तक जाएंगे तो पूरा दिखाएंगे आपको कहाँ से पानी आता था, कहाँ कैसे जाता था। तो ये मंदिर है, इस मंदिर के बारे में भी एक बात कही जा रही है कि यहाँ पर एक मंदिर है, हर मंदिर के पीछे की एक कहानी होती है। इस मंदिर की भी बहुत बड़ी कहानी है। यहाँ पर जब साइफन का निर्माण कार्य हो रहा था, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, तो उन्होंने यहाँ पे साइफन का काम जब शुरू किया बनाना, जब यहाँ पे साइफन बन रहा था, तो ऐसा कहते हैं कि जैसे बनाते थे शाम को सुबह उजड़ जाता, जैसे कंडी मार्ग का हो रहा है आजकल, संपर्क मार्ग का। तो इस साइफन को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को बहुत परेशानी हुई। जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो हर दिन ढहने लगा और उनको भारी नुकसान होने लगा। तो फिर उन्होंने यहाँ पर ये मंदिर की स्थापना की, उसके बाद ये साइफन बना। तो बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की कहानी यही है
इस मंदिर को बनाया। फिर जैसे हमारे उत्तराखंड में तो माना ही जाता है जब किसी काम में बाधा आती है तो हम लोग देवी देवताओं को याद करते हैं। तो इस मंदिर की कहानी है। मंदिर बहुत अच्छा है ये, और मैं अंदर नहीं गया हूँ अभी, चूँकि हम नहा के भी नहीं आए हुए आज, सुबह सुबह आ गए थे 7 बजे। तो इस मंदिर के पीछे की कहानी भी यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट थे, ठेकेदार थे, नाम भी बताया था हमें किसी ने, पर नाम ध्यान नहीं आ रहा। जब उन्होंने इस साइफन को बनाना शुरू किया तो ये साइफन जो है जिससे पूरी सिंचाई का पानी पहुँचता है, उसमें बाधा आने लगी। मतलब साइफन बन ही नहीं पा रहा था, जैसे ही बनाते थे बह जाता था। तो फिर उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो इस मंदिर की भी कहानी इस साइफन से जुड़ी हुई है। तो क्या कोटद्वार में जो आपदा आ रही है उसको कण्वर ऋषि का श्राप तो नहीं लग गया है? बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं, मानते भी हैं लोग ऐसा। चलिए आगे दिखाते हैं आपको अब कलाल घाटी कहाँ से जा रहा है पानी, और आगे तक दिखाएंगे जहाँ से पानी आता था। हम अभी ये देखिए कण्वाश्रम का संपर्क पुल है, जिसका आपने देखा होगा। पुल बिल्कुल अच्छी लोकेशन में है, सेफ़ है। और पानी जो है, पहले पानी की स्थिति भी दिखाई देते हैं आपको हम। जो मालन नदी में भी पानी काफ़ी है, यानी अगर ये पानी सिंचाई के लिए यूज हो पाता तो फिर तो ये पानी बहुत ज़्यादा था। अब इस पानी को लोगों के खेतों तक पहुंचाने के लिए एक नहर बनाई जा रही है। अब आप लोग हमेशा ये कहेंगे कि जो हमारा चैनल है कुछ ना कुछ ऐसा बोलता रहता है कि जो गलत है, शायद आपको लगता होगा। लेकिन अब हम जो आपको दिखाते हैं, ग्राउंड से दिखाते हैं, तो यहाँ पर भी जो काम हो रहा है दिखाते हैं आपको। अब पानी को खेतों तक पहुँचाने के लिए जहाँ से मूल स्रोत है वो तो हम आपको भी दिखा देंगे, वहाँ तक जाके। वो तो बन नहीं रहा मुझे लगता है, तो कुछ बनाया जा रहा है। जो बनाया जा रहा है वो दिखाते हैं आपको कैसे बन रहा है। चलिए फिर देखिए, ये तो जो सड़क जा रही है तो जा रही है पदमपुर मोटरडाग वाली बेल्ट में, यानी कि कोटद्वार जब जाते हैं लोग, बीच में जा रहे थे इसी रास्ते से, तो ये रास्ता तो आपको पहुंचा देगा कोटद्वार बाबर पदमपुर वाली बेल्ट में। और इसके अगर आप दाहिनी ओर आएंगे तो थोड़ा सा आपको एक खुदाई सी दिखाई दे रही होगी, वहीं पर जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नहर बनाई जा रही है। चलिए भैया, आज तो हम किसानों को समर्पित ही वीडियो दिखा रहे हैं। तो अब वो नहर बन रही है, वो नहर में मशीन लगी हुई थी, तो मशीन को दिखाएं कैसे, बहुत दूर से कैमरा दिखा नहीं रहा था। तो हम तो सीधे फिर वहीं आ गए जहाँ काम हो रहा। चलिए फिर आज संडे है, संडे के दिन आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो अब आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पर एक वैकल्पिक नहर का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि मालन नदी के पानी को इस नहर के जरिए कलाल घाटी क्षेत्र के लोगों तक पहुँचाने के लिए एक नहर का निर्माण हो रहा है। तो देखिए आप, ये नहर यहाँ पे बनाई जा रही है और ये पानी आ रहा है नदी से। तो नदी के पानी को अब इस नहर तक पहुँचाया जाएगा। तो कोशिश कर रही है सरकार की काश्तकारों के खेतों तक पानी पहुँच जाए। तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पुल है, इस पुल के नीचे नदी बह रही है। नदी से इस पानी को अब धीरे धीरे ये प्रयास किया जा रहा है कि ये पानी पहुंच जाए नहर के ज़रिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो नहर है जो बनाई जा रही है, इससे मालन नदी के पानी को कलाल घाटी क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और जैसा कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर बता रहे थे पुराने कि बहुत मुश्किल है, उम्मीद करते हैं अच्छा हो रहा होगा काम। मशीन लगी हुई है, नहर बनाई जा रही है। तो क्या ये नहर हो जाएगी कामयाब? क्या ये नहर कंडी संपर्क मार्ग की तरह तो नहीं करेगी काम? उम्मीद करते हैं नहर अच्छी बनेगी, पानी पहुंचेगा। हम भी यही चाहते हैं किसानों तक पहुंचे पानी, और जो पैसा खर्च किया जाता है उसका सही इस्तेमाल हो। तो दिखा रहे हैं आपको किसानों की खबर, खेती से जुड़ी हुई खबर। कण्वाश्रम में बन रही है नहर। कलाल घाटी क्षेत्र के लोगों को खेती के लिए पानी की ज़रूरत है। मालन नदी से मालन नदी के पानी को इस नहर के ज़रिए पहुंचाया जाएगा। तो क्या कामयाब होगा ऑपरेशन नहर? और काम जारी। और जितनी भी नहरें हैं सबकी यही स्थिति है, सूखी हुई है नहरें। और अब देखिए आप क्या स्थिति है। फिर अब सिंचाई के पानी की भी समस्या है। मतलब बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन बंद होते होते कितनी सारी परेशानियां खड़ी कर गई, ये देखने वाली बात। तो ये वही जगह है कण्वाश्रम की जहाँ से सिंचाई का पानी 2 जगह के लिए डाइवर्ट किया जाता है। एक इस नहर के ज़रिए आगे साइफन से होते हुए पूरे जो पदमपुर की बेल्ट है। पहले तो आप इसकी स्थिति देखिए, यहाँ पूरा रेत ही रेत है और सिंचाई की जो समस्या है। चलिए फिर आपको दिखाते हैं हम कैसे सिंचाई का पानी सप्लाई होता था कण्वाश्रम से। अभी हम आपको उस पॉइंट तक ले जाएंगे जहाँ से पानी को नहर के रूप में डाइवर्ट किया जाता है, नदी से नहर में डाला जाता है। तो ये 2 नहरें आपको दिखाई दे रही होंगी। दोनों ही नहरें बिल्कुल सूखी है, वीरान है। आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, जब से यहाँ पे बारिश हो रही है नहर, तो आपको ये भी बिल्कुल सूखी दिखाई दे रही होगी। और इस समय तो जैसे नदी में पानी है इस समय, तो बरसात के समय यानी जुलाई अगस्त सितंबर के समय तो इसमें इतना पानी होता था कि लोगों को कोई समस्या नहीं होती। इस समय धान की जो फसल है उसको पानी की ज़रूरत है। और नहर की स्थिति आप देखिए, ये जो नहर है, इस नहर का पानी आगे कलाल घाटी क्षेत्र के लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कलाल घाटी से लेके सिगड्डी तक लोग इस नहर से जाने वाले पानी का इस्तेमाल करते थे। और आज भी हज़ारों परिवार हैं। मालन पार्क की अगर हम बात करें तो कलाल घाटी, उदयरामपुर, लच्छमपुर, सिगड्डी, झंडी चौड़, पूर्वी झंडी चौड़, पश्चिमी झंडी चौड़,
बहुत जगह जो पानी जाता था इसी नहर से जाता था, लोग अपने खेतों की सिंचाई करते थे। और भाबर में तो वैसे भी भाबर का जो चावल होता है वो लोगों को बहुत पसंद है, और यहाँ के जो लोग हैं वो खाने में सबसे पसंद जिस चीज़ को करते हैं वो चावल। तो चलिए फिर हम आपको वो जगह भी दिखा देते हैं जहाँ से ये सारी परेशानी हो रही है, क्योंकि नदी का पानी अगर नहर में आता था तो उस जगह पर क्या परेशानी है वो भी दिखाएंगे। फ़िलहाल जा रहे हैं हम, मेरे साथ सीट भी हैं और बहुत सारे मैच भी कराने शाम को। लेकिन देखिए आप क्या स्थिति है, नहर की स्थिति देखिए। इस नहर से ही पानी आता था और यही पानी आगे जाकर पदमपुर मोटरडाग वाली बेल्ट में और किशनपुरी साइड की बेल्ट में जाता था। वीरान पड़ी है ये नहर। इसमें इतना पानी होता था इस समय, क्योंकि नदी में अगर पानी है तो वो पानी नहर में ही आ जाता था, लेकिन ये वीरान पड़ी हुई है, ये नहर सूखी हुई है। तो ये मान के चलिए कि जिन लोगों ने धान की रोपाई की थी बारिश होने में, उनकी क्या स्थिति होगी। हज़ारों किसान लोग परेशान हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है खेती करने वाले लोगों के लिए ये दिखा रहे आप हैं, लेकिन जो पानी किसानों तक पहुंचना चाहिए जिस नहर के जरिए, उसकी क्या स्थिति है ये देखिए आप। ये स्थिति है उसकी, ये नहर सूखी हुई है। चलिए फिर आपको पूरा वो पॉइंट ही दिखा देते हैं जहाँ से पानी नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा, होने को तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन अब देखते हैं आगे जाके दिखाते हैं आपको। आप देख ही रहे होंगे, बाकी आप देख रहे होंगे कण्व ऋषि का आश्रम, कण्वाश्रम। पिकनिक मनाने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग पिकनिक नहीं मनाते थे। हम भी जब यहाँ भाबर के स्कूलों में पढ़ते थे तो हम लोग भी इधर ही पिकनिक मनाने आते थे। स्कूल वाले यही लाते थे सबको पिकनिक के लिए, लेकिन इस तरह की पिकनिक न मनाएं आप। हमारा उन लोगों से बड़ा रिक्वेस्ट है। अब हम शराब पीना तो बंद नहीं करा सकते, इतने बड़े तो हम हैं नहीं, इतने धार्मिक भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है। लेकिन अगर आप पिकनिक मनाने आते भी हैं तो कृपया कण्व नगरी, कण्वाश्रम, नाम तो कण्व नगरी रख दिया गया है, लेकिन जिनके नाम पे नाम रखा जा रहा है कोटद्वार का, सिर्फ बोर्ड बदले जा रहे हैं, लेकिन हालात वही हैं जस के तस। ये है कण्व ऋषि का आश्रम, कण्वाश्रम का एक स्थान जहाँ पे लोग मौज मस्ती शायद पिकनिक मनाते हैं और अपने हिसाब किताब है दी कि आप लोग आते भी होंगे पिकनिक मनाने। और क्या भाबर का, कोटद्वार भाबर का क्या कल्चर है, क्या यहाँ के स्कूल ज्ञान देते हैं। क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ शराब और बियर की बोतलें फोड़ कर जा रखे हैं, तो ये बच्चे इन्हीं स्कूलों से पढ़े हैं। मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर रहा, बट हम क्या दे रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी को, उसका बहुत कुछ उदाहरण आपको दिख जाता है भाबर में शाम को जब आप कहीं जाते हैं। लगभग सभी जगह स्थिति यही है। ये कोटद्वार के युवाओं की है पहचान, सबकी बात नहीं कर रहे पर कुछ की तो है ही। पीने के बाद बियर की बोतल फोड़ना, ये तो आप खुद ही क्या बताएं आपको। तो काफ़ी लंबी नहर है ये, और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता कि आखिर ये इतनी शानदार नहर जिससे पूरा भाबर क्षेत्र सिंचित होता था किसी ने बनाई होगी। और आज लोग कण्वाश्रम के बारे में नेता लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन साथ बहुत सिंपल सी बात है, जब ये नहर बन सकती है, इतनी लंबी ये नहर है और ये बहुत पुरानी नहर है जिससे पूरे भाबर के लोग सिंचाई का पानी अपने खेतों तक पहुंचाते थे या पहुंच जाता था। आज ये नहर वीरान पड़ी है, देखिए सुरंगनुमा नहर है। तो निश्चित तौर पर ये भी अपने आप में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल है। और मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने कॉजवे बनाया है वो थोड़ा सीख लेते कि बहुत पहले बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर हम आ रखे हम तो कण्वाश्रम की खूबसूरती भी आपको दिखाई देते हैं। और हम तो सिर्फ आज किसानों को समर्पित वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आप समझेंगे कि हमारे पास एक इतनी अच्छी जगह है जो ऐतिहासिक भी है, मनोरम भी है, सुंदर भी है, लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ी हुई है कण्वाश्रम की जो स्थिति है। और आप देखिए नहर, ये तो जीवनदायिनी। चलिए फिर हम उस जगह में पहुंचने वाले हैं जहां पर से सबसे बड़ी परेशानी है। तो पहला पॉइंट दिखा देते हैं, जो पहला डैमेज, पहला नुकसान जहां पर हुआ है, जहां से पानी नहीं आ पा रहा। तो सबसे बड़ा दोस्त तो सरकार का ही होता है भाई, पूछा तो सरकार से ही सवाल जाता है, और तलाश जो समस्या का होता है वो भी सरकार को ही तलाशना होता है। तो फिलहाल पानी तो नहीं जा रहा है खेतों में, कब तक जा पाएगा कह नहीं सकते, क्योंकि अब ये जो प्रयास है यहाँ से तो मुझे लगता है किया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रयास अब कण्वाश्रम में जो पुल है उसके पास से ही कुछ कोशिशें की जा रही। तो चलिए दिखाते हैं क्यों नहीं जा रहा सिंचाई का पानी। साथ साथ में आप देखते रहिए कण्वाश्रम कितना खूबसूरत है प्राकृतिक रूप से। तो सिंचाई से संबंधित डाल रहे, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ डैमेज हो गया है। तो शायद यही वो जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा परेशानी हो रखी है। तो पानी तो इस बार खैर ज़्यादा आया भी है। उधर देखिए आप, ऊंचा हो गया, उधर पानी जाने के बजाय जहाँ जाता था पानी इधर आया होगा। तो ये नहर फ़िलहाल तो यहाँ पर से बंद है। एक पॉइंट तो ये है जहाँ पर से नहर बंद हो गई है। अब हम भी सोच रहे हैं इस रास्ते जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कोशिश करते हैं, चलते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं जहाँ से पानी आता था। तो देखिए आप, यहाँ पर से टूट गया है। और जिस तरह कंडी संपर्क मार्ग को बनाने में जिस तरह की भूमिका रही है इंजीनियरों की, सरकार की या ठेकेदार की, तो लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी
इसको भी बनाने में वो कामयाब होंगे। लेकिन फ़िलहाल दिखाते हैं आपको असली समस्या कहाँ पर है, कहाँ पर से पानी जो था नदी का नहर में आता था वो भी दिखाई देते हैं। अब आ गए तो चलते हैं, कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। चले ही जाते हैं। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे होंगे, 6:30 बजे। वैसे तो हमें कोई किसी ने जानकारी दी है कि यहाँ पे डीएम भी आने वाले हैं, खबर ऑथेंटिक है या नहीं है। और हम खाली ये दिखाना चाह रहे हैं कि वाकई पहले कितना शानदार था पानी, और ये धीरे धीरे वो जगह आ रही है जहाँ लोग पिकनिक भी मना लिया करते थे। लेकिन देखते हैं क्या। चलिए धीरे धीरे हम उस जगह में पहुँच रहे हैं जहाँ पर से पानी जो है नदी का नहर में डाला जाता था, और क्यों नहीं आ पा रहा पानी वो भी दिखा देते हैं जब यहाँ तक आए गए। तो चलिए फिर हम उस जगह में आए हैं जिस जगह से पानी होता था सप्लाई दोनों जगह के लिए। इसकी स्थिति है बहुत ख़राब, और अक्सर लोग यहाँ पर आते थे पहले। क्या शानदार यहाँ पे नज़ारा होता था, यहाँ पे पानी आता था और इसके आगे एक ऊंचा क्षेत्र भी था। तो देखिए आप, अब स्थिति देखिए बहुत ख़राब है, पूरा ये डैमेज हो चुका है। तो इसकी तो ठीक होने की संभावना नहीं लग रही है, और वर्तमान में जिस तरह से सरकार काम कर रही है तो कुछ भी उम्मीद नहीं है इसके बनने की, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बड़ी सोच की ज़रूरत पड़ेगी, और सोच बड़ी करना एक सबसे बड़ी समस्या है। फ़िलहाल तो पानी आ नहीं पा रहा है इसमें। चलिए फिर उस जगह पे आ गए, हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो आप इसकी सुंदरता देखिए, खूबसूरती देखिए, कणवाश्रम की बड़ा अद्भुत है यहाँ पे नज़ारा। सुबह के बज रहे 7:30, नदी की आवाज़ तेज़ हो रही है तो हमें भी आवाज़ तेज़ करनी पड़ रही है। दिखाते हैं आपको असली समस्या क्या है। तो चलिए फिर हम लोग पहुँच गए उस जगह में जहाँ से जो नदी का पानी था वो नहर में जाता था, सिंचाई के पानी के रूप में तब्दील होता था। हमारे घर के पास एक भाई साहब रहते हैं, वो भी बहुत पुराने काश्तकार हैं, राम सिंह रावत जी हैं। वैसे तो अब व्यवसाय है, लेकिन अभी भी वो खेती बाड़ी करते हैं। तो वो मुझे 10-15 दिन से टोक रहे थे, और कैसे टोकते थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर उन्हीं को बताऊँगा कि मैंने बना दिया है वीडियो, आप बता देना। वो मुझे कहते तेरा कुछ काम नहीं है, सुबह से शाम तक बकवास करता रहता है, हम लोग के खेत में पानी नहीं आ रहा, तेरा कुछ काम नहीं है। तो मैं भाई साहब को बताना चाह रहा हूँ कि काम तो था मेरे पे पहले भी, लेकिन आज मैंने आपके मतलब का काम कर दिया है। आप देख लो, पानी नहीं आ रहा तो उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद मत रखिए कि गेहूँ की फसल भी आप इस पानी से सींच पाएंगे। देखिए क्या स्थिति है, ये जो पानी है नदी में बह रहा है, और यहाँ पे नदी का और इस नहर का लेवल एक जैसा ही था। तो जहाँ पर से पानी को नहर में डाइवर्ट किया जाता था वहाँ पर क्या स्थिति है दिखा रहे हैं आपको, केबी न्यूज़ में दिखा रहे। कोटद्वार भाबर के जो किसान हैं, हज़ारों किसान आज सिंचाई की पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर से इस नदी के पानी को इस साइफन के ज़रिए भाबर, किशनपुरी और पदमपुर मोटरडाक की बेल्ट में नहरों में डाला जाता था। तो इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, डैमेज हो गया पूरा जहाँ से पानी जाता था। तो हम ज़रूर यही दिखाना चाह रहे थे आपको कि वो जगह जहाँ से पानी, नदी का पानी यहाँ से नहरों में डालने के लिए यहाँ पर एक साइफन बना हुआ था बहुत पुराना सिंचाई विभाग का। तो इसकी स्थिति हो गई है बहुत ख़राब, और इस पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की युद्ध स्तर पर काम किए जाने की ज़रूरत है। उन हज़ारों लोगों के खेतों तक आने वाले सीज़न में फसल में पानी कैसे पहुंचेगा, इसका समाधान सरकार को करना ही पड़ेगा। नहीं तो सरकार को भी समझना चाहिए कि जो लोग आपको चुनते हैं वो आपके खिलाफ़ भी जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तो बारिश बंद हो गई है, अभी तो संभव नहीं लगता है कि ये पानी यहाँ से खेतों तक पहुँच पाएगा। तो फिलहाल आपको दिखा रहे केबी न्यूज़ में कणवाश्रम की वो जगह जहाँ से पानी जाता था नहरों में, जो हो गया है पूरी तरह से बंद, क्योंकि बहुत सारा मलबा आ गया उस जगह में जहाँ से इस पानी को डाइवर्ट किया जाता था नहर के रूप में भाबर के लिए। लोग सोच रहे हैं कि चलो इस बार तो कैसे भी काम चल जाएगा, फिर यहाँ पे पानी, सिंचाई का पानी आपके घरों तक, आपके खेतों तक पहुँचेगा। तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ये जो स्थिति है बहुत ख़तरनाक है। अब कोटद्वार के, भाबर के उन तमाम किसानों से और किसानों का हित चाहने वाले लोगों से हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचेगा आगामी सीज़न में भी, तो देखिए यहाँ पे जो तास है जहाँ से पानी को कम ज़्यादा किया जाता है, इसकी स्थिति इतनी ख़तरनाक है कि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से काम हो रहे हैं कोटद्वार में, तो इसके लिए भी कोई योजना बनेगी, कोई बजट आएगा। तो अब लोगों को अपनी आवाज़ खुद ही उठानी है। हमने दिखा दिया आपको, किसी ने हमें कहा था कि आप दिखा नहीं रहे हो, सिंचाई का पानी नहीं आ रहा है। तो जो स्थिति है उसको आप देख लीजिए, हम दिखा रहे हैं आपको। हमारा वीडियो आज किसानों के लिए ही है, खेत करने वाले लोगों के लिए ही है। तो आप लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, सरकार से मांग नहीं करेंगे, तो इतना आसान नहीं है। अपने आप कुछ नहीं होगा। जो स्थिति है उसको देखकर हम यही कह सकते हैं कि अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। स्थिति बहुत ख़राब है। ये पानी, ये जो तास है, इनके नीचे आप देखिए कितना भारी मलबा है। तो पूरा मलबा है, लकड़ियाँ इसके अंदर फंसी पड़ी है बड़ी बड़ी। तो इसके लिए बहुत बड़े
हृदय की ज़रूरत पड़ेगी सरकार को, तो सरकार को ज़रूरत पड़ेगी बहुत बड़ी योजना की। आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, मांग नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि गेहूं की जो फसल है आपकी होने वाली आने वाले समय में, तो उस तक भी पानी पहुंचेगा, ऐसी हमें उम्मीद नज़र नहीं आती। हम नहीं सोचते कि ऐसा हो, लेकिन फ़िलहाल तो यही है। स्थिति बहुत ख़राब है। बहुत कम संभावना है कि गेहूं की फसल भी कोटद्वार भाबर के किसान इस सिंचाई वाले पानी से पूरी कर पाएंगे। पानी जाता था कभी, क्या शानदार, ये किसी की योजना थी, किसी ने बनाया होगा, किसी ने किसी सरकार ने बनाया होगा, किसी ने किसी इंजीनियर ने इस नहर का डिज़ाइन बनाया होगा। सब कुछ शानदार था, अद्भुत था, मजबूत था। इस बारिश में सब टूट गया, तो क्या फिर ये पुराने स्वरूप में लौटेगा? क्या गेहूँ के फसल के लिए कड़वाश्रम के साइफन से पानी पहुँचेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। फ़िलहाल तो मुश्किल ही नज़र आ रहा है। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।